डीमार्ट के लिए रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप का करार बड़ी चुनौती आखिर क्यों हो सकती है, इसको डिटेल में समझाने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ रही हैं। देवांशी, बताइए। जी बिल्कुल, इस वीकेंड को रिटेल स्पेस में जो एक बड़ा करार होता हुआ दिखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप के बीच में, उसके चलते डीमार्ट को मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। जी हाँ, आप देखिए, करार के बाद रिलायंस रिटेल देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन होती हुई दिखेगी और इसी के चलते डीमार्ट रिटेल जो है वो दूसरे स्थान पर पहुंचते हुए दिखेगी। अब इसके चलते डीमार्ट को कई चैलेंजेस फेस करने होंगे आगे। क्या चैलेंजेस है? सबसे पहले तो आप देखिए, रिलायंस की जो ग्रोसरी कारोबार है अब वो डीमार्ट के कंपैरिजन में करीब 2.5 गुनी होती हुई दिखेगी, तो काफी बड़ा जो साइज है इसको फेस करना होगा डीमार्ट को। इसके अलावा जो कंज्यूमर लॉयल्टी है, अब इस पे सवाल उठते हुए दिख रहे हैं कि किस तरह से अब डीमार्ट इसको मेंटेन करती हुई दिखेगी, या कंज्यूमर्स जो इनके कस्टमर्स हैं इनको रिटेन करती हुई दिखेगी। इनके लिए क्या अतिरिक्त डिस्काउंट्स देगी डीमार्ट, क्योंकि हम देखते हैं कि एफएमसीजी या ग्रोसरी सेगमेंट पे इनके मार्जिन ऑलरेडी लोअर साइड पर हैं, तो ज्यादा डिस्काउंट्स देने के चलते इनके मार्जिन पर इंपैक्ट जरूर आता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा क्या इन्वेंट्रीज में बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी, क्या ज्यादा वैरायटी डीमार्ट रखते हुए दिखेगी इनको फेस करने के लिए, इस पर भी एक सवाल उठता हुआ दिख रहा है। ये एक मेजर चैलेंज हो सकता है डीमार्ट के लिए। इसके अलावा सप्लायर्स की जो बार्गेनिंग पावर है वो किस तरह से टर्न आउट करती है, इस पर नजर रहेगी। क्या इससे इनकी जो बार्गेनिंग पावर है सप्लायर्स पर या एफएमसीजी कंपनीज के साथ, क्या वो कम होने की आशंका है, इस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। और आखिर में आप देखिए, विस्तार पर अब उनको फोकस करना होगा। फिलहाल हम देख रहे हैं सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात या वेस्टर्न रीजन में उनका सबसे ज्यादा फोकस है, लेकिन क्योंकि अब रिलायंस जो रिटेल है वो इतनी बड़ी चेन है, इनको फेस करने के लिए ज्योग्राफिकल फोकस पर अब डीमार्ट को ज्यादा फोकस करना होगा या केपेक्स करना होगा। अब कई ऐसे ब्रोकर्स हैं वो ये भी मान के चल रहे हैं कि डीमार्ट पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि ऑर्गेनाइज रिटेल की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइज रिटेल पूरे सेगमेंट में केवल 15% है, तो इसके चलते दोनों कंपनीज के पास इक्वल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। और इसके अलावा इनका ये भी मानना है कि डीमार्ट का लगातार कई सालों से अब जो फोकस है वो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन पे है, नए स्टोर्स जोड़ने पर अब कंपनी फोकस कर रही है और ऑनलाइन सेल्स पर भी ज्यादा फोकस करती हुई दिख रही है लॉकडाउन के बाद। इसके अलावा ये भी मानते हैं कि दोनों कंपनीज की जो स्ट्रैटेजी है वो काफी अलग है और इसी के चलते दोनों कंपनीज को इक्वल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखेगी और डीमार्ट पर ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, देखना होगा कि डीमार्ट पर किस तरह से इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है इस रिटेल चेन या जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसके एक्विजिशन के बाद।